धार्मिक मानते हैं लेकिन अपनी परंपराओं में निष्ठा नहीं है, परंपराओं में श्रद्धा नहीं है। और भाई परंपरा में निष्ठा नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना तो थोड़ा खतरा भी है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हम जिसमें दीक्षित हुए हैं, जिस परंपरा के हम संवाहक हैं, उस परंपरा के मंत्र का, उस परंपरा के देवता का, उस परंपरा के अनुसार उपासना पद्धति का हम सम्मान करें, उसका आदर करें। तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। यदि वास्तव में वो जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, लाइसेंस आपको मिला है, लाइसेंस मिला है पेट्रोल पंप का, और आप फैक्ट्री चलाने लगे सही लाइसेंस पर, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके आप कोई फैक्ट्री खड़ी कर दें, हमको लाइसेंस मिला है। अरे मूर्ख, भले तूने करोड़ों रुपए लगा दिए हो, रात दिन एक कर दिया हो, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो लाइसेंस भी जाएगा, फैक्ट्री भी जाएगी, तू जेल भी जाएगा, तेरा परिश्रम 2 कौड़ी का हो जाएगा। आज के समय में यही हो रहा है। बहुत करते हैं लोग, जो करना चाहिए सो नहीं करते हैं। करना चाहिए थोड़ा, जब थोड़े में ही कल्याण होना है, थोड़े में सब कुछ होने वाला है, तो क्यों धान कूट रहे, क्यों पत्थर तोड़ रहे फालतू में? उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, होने जाने वाला ही नहीं है। इसलिए हम श्री वैष्णव हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं श्री वैष्णव हैं। हमारी परंपरा श्री वैष्णव की, हमारे 3 मंत्र हैं, भगवान के बहुत मंत्र सब अच्छे हैं, सब कल्याणकारी हैं, लेकिन हमारे 3 मंत्र हैं, अष्टाक्षर मंत्र, द्वयम मंत्र, चरण मंत्र। ये 3 हमारा कल्याण इन्हीं से होगा। और हम रात दिन पावन बेलते रहें, कुछ भी करते रहें, राख में आहुति देने के समान, जंगल में रोने के समान, इसके सिवाय और कुछ। भगवान की शरणागति, शरणागति जब हम दीक्षा लेते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, दीक्षा की प्रक्रिया में या तो भगवान मस्तक पर जाते हैं और सालग्राम भगवान को मस्तक पे धराया जाता है, नहीं तो आचार्य हाथ रखते हैं और क्या कहते, नारायण दया सिद्धो कल्याण गुण सागर एनम रक्षस्व गोविंदो बहुजन्मा पराधीनम। गुरु जी कहते हैं, हे नारायण, इस जीवात्मा की रक्षा करो। और हम भटक रहे इधर उधर, हे भैरव महाराज हमारी रक्षा करो, हे अमुक देवी देवता हमारी रक्षा करो, हे अमुक मंत्र हमारी रक्षा करो, हे अमुक साधना हमारी रक्षा करो, हे अमुक उपासना रक्षा करो। तो भगवान भी कहते हैं जरा 2 कौड़ी का है। गुरु जी ने हमारे चरणों में सौंपा था, मेरे चरणों में सौंपा था, जिम्मेदारी मैंने इसकी ली थी और हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। मोर काय करई पर आशा, ये इधर उधर भटक रहा है, बिना विधि का लोटा भटकने दो। अब इसके प्रारब्ध में भटकना ही लिखा, इसके प्रारब्ध में भटकना ही लिखा है भैया। इसलिए हमारे जो 3 जो मंत्र हैं, कितने लोग मंत्र ले लेते हैं और 20-25 साल बाद, 20 साल बाद मिलते हैं, कहीं कोई चेला एला बन रहा होता है, पर्चा दिया जाता है भाई, अब फिर बैठते हैं, स्वामी जी एक पर्चा हमको दे दो। क्यों? मगर याद नहीं, भूल गए। आप बोलो, ऐसे लोगों का चेहरा देखते ही बनता है,
है, चेहरा देखते ही बनता है। धन नहीं भूलते, घर नहीं भूलते, पत्नी परिवार को नहीं भूलते, बेटों को नहीं भूलते, दुनियादारी को नहीं भूलते, लेकिन मंत्र याद नहीं, संप्रदाय का नाम याद नहीं, आचार का नाम याद नहीं, परंपरा याद नहीं है। अब लोग क्या होगा, क्या दशा होगी। इसलिए बताया गया है 3 मंत्र जो हैं मूल मंत्र, मूल मंत्र की द्वारा शरणागति का बीज पड़ता है। द्वयम मंत्र के द्वारा शरणागति की वृद्धि होती है और चरम मंत्र का अनुसंधान करने से शरणागति की सुरक्षा होती है। आप लाख साधन करें, एक बात गांठ में बांध लीजिए, कोई लाख तपस्या करे, लाख साधन करे, लाख अनुष्ठान करे, लाख तीर्थ यात्रा करे, लाख प्रकार से परिश्रम करे, लेकिन नान्या पंथा विद्यते अयनाय, भगवान वेद घोषणा करते हैं कि भगवान की शरणागति के सिवाय कल्याण न किसी का हुआ न होगा। भगवान की शरणागति के सिवाय सोचते हो कि हम ये झुंझुने करके, ये साधन करके कुछ कर लेंगे, तुम्हारे साधनों की वैल्यू क्या है। कलयुगी मनुष्य कौन सा साधन कर सकता है। अरे ढंग से संध्या बंदन तो कर नहीं सकता, ढंग से आसन पर बैठ नहीं सकता, उससे कहो कि तुम 3 घंटा पद्मासन लगा करके बैठो, है? क्या करेगा साधन? साधन नहीं, न तो आप यज्ञ कर सकते हैं, न पूजा कर सकते हैं, न कोई धर्म कर्म कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि जिसके माध्यम से कल्याण का भी रास्ता निकले। इसलिए श्री वैष्णव लोग जो हैं, जो भागवत हैं, समझदार हैं, वो करते सब कुछ हैं, करते सब कुछ हैं। भगवान ने शरीर दिया, इसका सदुपयोग करते हैं। भगवान ने धन दिया, उसका सदुपयोग करते हैं। तीर्थ में भी जाएंगे, हैं, साधना भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, सब करेंगे भगवान के निमित्त, लेकिन कहिए उनके मन में गंध तक नहीं आती है कि इन पूजाओं से, पाठों से, अनुष्ठानों से हमारा कल्याण होगा। हमारा कल्याण तो भगवान के चरणों से होगा, हमारा कल्याण तो हो चुका है। जिस दिन हम भगवान के शरणागत हो गए, शरणागत हो गए, भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, उसी दिन हमारे ठाकुर जी ने मेरी जिम्मेदारी ले ली है, मेरा उद्धार होगा होगा। इसलिए हमें अपने स्वरूप का विकास करना है। स्वरूप का विकास कब होगा कि जब हम मूल मंत्र और द्वयम मंत्र और चरम मंत्र, रहस्यत्रय, इनको रहस्यत्रय कहा गया। ये 3 प्रकार के रहस्य हैं। भगवान लोकाचार्य स्वामी कहते हैं मोक्षोर मुमुक्षु, यदि आप मुमुक्षु हैं, यदि वास्तव में आप कल्याण चाहते हैं, यदि वास्तव में आप संसार से ऊब गए हैं और चाहते हैं कि मृत्यु के बाद उद्धार हो जाए, मृत्यु के बाद अब जन्म न मिले, क्योंकि कोई इसमें रस नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, तो ऐसे जिज्ञासु, ऐसे मुमुक्षु सज्जन के लिए इन रहस्य, 3 प्रकार के रहस्यों का ज्ञान अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। हमारे यहाँ 3 रहस्य हैं। रहस्य माने राज, रहस्य माने बड़ी छिपी हुई चीज। छिपी हुई चीज का मतलब जो जनरल नहीं है, जो सार्वजनिक नहीं है, जिसको किसी पर्दे पर नहीं दिखाया गया है, जो छिपी हुई चीज है, रहस्य। और रहस्य हैं 3। कौन? पहला रहस्य है श्री मंत्र,
मूल मंत्र को श्री मंत्र कहा गया। दूसरा है मंत्र रत्न, जिसको द्वयम नाम से कहते हैं। तीसरा है चरम। इन तीनों के तात्पर्य को, तीनों के रहस्य को, तीनों के राज को समझ ले, बिना समझे मोक्ष का अधिकारी ही नहीं होता है, अधिकारी नहीं होता है। इसलिए अब यदि तो मूल मंत्र माने शरणागति, पहले बीज पड़ता है। आप पहले बीज डालते हैं, अब बीज डालने के बाद जब उगता है तो खाद पानी भी चाहिए, नहीं तो बढ़ेगा कैसे, ग्रोथ कैसे लेगा। तो द्वयम मंत्र शरणागति का विकास करता है। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान जो है ना, मंत्र में निष्ठा रखो, मंत्र में श्रद्धा रखो, मंत्र को भगवान का स्वरूप समझो। मंत्र ही भगवान का स्वरूप है, मंत्र भगवान ही नहीं, भगवान से बढ़कर के है। जो काम भगवान नहीं कर सकते हैं वो काम मंत्र करता है। मंत्र भगवान यहाँ नहीं है, मंत्र हमारे साथ में है, साथ में है। इस भाव से भगवान के नाम रूपी मंत्र का, अष्टाक्षर मंत्र का, द्वयम मंत्र का जो अनुसंधान करता है, उसे ज्ञान पाने के लिए बहुत परिश्रम भी करता है। उसके अंदर से ज्ञान का झरना फूटता है। ज्ञान किसी पुस्तक के माध्यम से ज्ञान नहीं मिलता है। आप कहो कि भागवत के माध्यम से, भागवत पढ़ेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, गीता पढ़ेंगे ज्ञानी हो जाएंगे ना। यानी भागवत माध्यम है, गीता माध्यम है, वेद माध्यम है, शास्त्र माध्यम है। भगवान की आज्ञा के अनुसार हम जो जो करेंगे वो माध्यम है, ये ज्ञान नहीं है, माध्यम। यदि गीता जी को हम पढ़ें, अब पढ़ते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, पचा ही नहीं पाए, अजीर्ण हो गए, तो बोलो स्वास्थ्य बनेगा? गीता पढ़ करके भी अजीर्ण हो जाए, भागवत पढ़ करके अजीर्ण हो जाए, वेद पुराण पढ़ करके अजीर्ण हो जाए, होता नहीं है। स्वादिष्ट खा करके अजीर्ण नहीं होता है, हैं? कुछ बिना खाए मरे और ज्यादातर खा के मरते हैं। आज के समय में ऐसा एक भी नहीं मिलेगा जो बिना खाए बता हो, लेकिन हॉस्पिटलों में अधिकतर बीमार वही हैं जो खा करके बीमार हैं, खा करके। इसलिए ये पुस्तक पढ़ करके गीता पहले पचाओ। यदि आप गीता को पढ़ा तो है और यदि पचा नहीं पाए तो फिर वो अजीर्ण पैदा करेगी, अजीर्ण पैदा करेगी। फिर आपके जीवन में ज्ञान नहीं होगा, एक नई बीमारी पैदा हो जाएगी अजीर्णता की। फिर क्या है, जहाँ जाओगे टाट ठोकोगे, आओ सस्ता कर लो, आओ सस्ता कर लो। फिर खोपड़ी में एक बीमारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ कंठस्थ हो गए, कुछ पढ़ पढ़ा करके थोड़ी बुद्धि की एक्सरसाइज हो गई, और बुद्धि की एक्सरसाइज हुई, ज्ञान तो है नहीं, अंदर प्रकाश तो हुआ नहीं, पचाया तो है नहीं, तो बना ही नहीं है, लेकिन अजीर्ण हो गई। फिर पढ़ पढ़ा करके दिन भर खुरापात शास्त्रार्थ में वो ऐसा वो ऐसा। तो कुल मिलाकर के गीता को बचाओ। जब तक गीता जी बचेंगी नहीं, जब तक भागवत बचेंगी नहीं, जब तक रामचरितमानस की चौपाइयाँ बचेंगी नहीं, जब तक वेद के मंत्र बचेंगे नहीं, तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान से लाख कोस दूर रह सकते हैं। और हो सकता है कि गीता कंठस्थ करके, भागवत कंठस्थ करके, वेद कंठस्थ करके और ये शास्त्र कंठस्थ करके आप मूर्ख बन सकते हैं। मूर्ख, और मूर्ख भी कोई छोटे मोटे नहीं, महामूर्ख,
मूर्ख का अर्थ ये नहीं होता है कि वो कुछ जानता नहीं। मूर्ख का ये अर्थ थोड़ी है कि वो जानता नहीं है। तो पढ़ा लिखा नहीं है ये मत कहना कि ये मूर्ख है। हो सकता है तुम्हारे पास बड़ी पीएचडी हो और डॉक्टरेट हो, ये हो वो हो, तो तुम मूर्ख हो सकते हो, मूर्ख हो सकते हो। और बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। मूर्ख का मतलब पढ़ लिख करके जब अजीर्णता आती है तो ऐसी मूर्खता जगती है। एक विद्वान पढ़ने के बाद विद्वान भी होता है और पढ़ने के बाद मूर्ख भी होता है। शास्त्र पढ़ने के बाद विद्वान भी बनता है व्यक्ति, और शास्त्र पढ़ने के बाद मूर्ख भी बनता है। और हो सकता है कि मूर्ख ज्यादा जानता हो। इसलिए हमारे यहाँ प्रमाण है, अंतर कितना है? अंतर इतना है कि यस्तु क्रियावान सा एव विद्वान। वाह, क्या बात है! जिसने वेदों को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, सुना है, रामायण को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद फिर वो अपने जीवन में गिन गिन करके गीता को उतारता है, रामायण को उतारता है, शास्त्र को उतारता है, उसके अनुसार जीता है। गीता भगवती के अनुसार वो जीने का प्रयास करता है, भागवत के अनुसार स्वयं जीने का प्रयास करता है। पड़ोसी क्या करता है, आग लगे, कोई मतलब नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन शास्त्र के माध्यम से वो स्वयं जीने का प्रयास करता है, जीने का प्रयास करता है। इन्हीं विद्वान शास्त्र के पीछे पीछे चलता है। शास्त्र उसके लिए लाइट है, शास्त्र उसके लिए टार्च है। अंधकार में रहने वाला व्यक्ति यात्रा करेगा तो प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए विद्वान यात्रा करता है, जीवन की यात्रा। इस जीवन की यात्रा करना है, कैसे यात्रा करें? ट्रैफिक बहुत है, अंधकार भी है, ट्रैफिक बहुत है, एक्सीडेंट होने के खतरे हैं, पग पग पर एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। जैसे रोड पर खतरे होते हैं, ऐसे जीवन की यात्रा में खतरे हैं। और खतरा छोटे मोटे नहीं, थोड़ी कोई शराब पी ले, थोड़ी पी ले, उसकी दशा देखो। यदि थोड़ी कोई पी ले, उसकी दशा देखो, वो कैसे डगमगा करके चलता है। कहीं दीवार में टकरी आता है, कहीं पिलर में टकराएगा, कहीं भैंस से टकराएगा, कहीं किसी आदमी से टकराएगा। थोड़ी सी पीने वाला। और हमारी इंद्रियां, ये इंद्रियों के घोड़े, ये सब विषयों का मद पिए हुए हैं। इंद्रियां कम पागल नहीं है, ये मन सहित ये जो इंद्रियां हैं ये कम नशीली नहीं है, ये कम मतवाली नहीं है। तो जरा विचार करो, एक भी ये तो वो दशा, यहाँ तो 11-11, एक वो संभालना मुश्किल, इतने एक्सीडेंट होते हैं। और जब 11 घोड़े हों और 11 उपद्रवी हों, 11 पागल हों, हर समय कुछ श्रृंखलता में ही रहने वाले हों, तब क्या करें? तब एक विद्वान चाहता, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु यात्रा तो करनी है, यात्रा तो करनी पड़ेगी आखिर में जीवन की यात्रा। लेकिन प्रभु कोई प्रकाश दे दीजिए, हे प्रभु कोई प्रकाश चाहिए। तब गुरु जी के माध्यम से, भगवान की कृपा से गीता प्रकाश मिल गया, वेद प्रकाश मिल गया, रामायण प्रकाश मिल गई, भागवत प्रकाश उसके लिए प्रकाश बनता है। और वो शास्त्रों के आलोक में फूंक फूंक करके अपने जीवन की यात्रा शुरू करता है। शास्त्रों के आलोक में बहुत सावधानी खाता है, वो खाता है शास्त्रों के आलोक में, पीता है शास्त्रों के आलोक में, व्यवहार करता है शास्त्रों के आलोक में।
लेन देन करता है शास्त्रों के आलोक में, किसी से बातचीत नहीं करेगा तो शास्त्र के आलोक में, और शास्त्र के प्रकाश का जो सदुपयोग करे, शास्त्र के प्रकाश के पीछे पीछे जो चले, उसी को विद्वान कहा। वही विद्वान, वो विद्वान कहा जाता है। और मूर्ख क्या होता है? मूर्ख उस जिसको पूरे वेद कंठस्थ है, शास्त्र कंठस्थ है, उपनिषद कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है। कंठस्थ का मतलब कंठ तक। लोग कहते कंठस्थ करो, कंठस्थ करो, यानी कंठे तिष्ठति कंठस्था, गले तक ही जो सीमित है, तो केवल यहीं तक ज्ञान है, अंदर नहीं है। खोपड़ी तक जिसका ज्ञान है, खोपड़ी तक जिसकी जानकारी है, उसको कहते हैं कंठस्थ। वो कंठस्थ हो गया। तो कंठस्थ जो ज्ञान है, अब वो क्या करेगा? वो कर्म तो करेगा अपने मन से। देखिए मूर्ख के लक्षण, मूर्ख कर्म करता है अपने मन से, कर्म करता है अपनी बुद्धि से, कर्म करता है अपनी वासना से, कर्म करता है अपनी रुचि से। लेकिन जब पकड़ा जाता है, तुम ये क्यों करते हो, तुम ये काम क्यों करते हो, तब वो तुरंत, जैसे सफाई देने के लिए गवाह चाहिए, अरे भाई बचने के लिए गवाह चाहिए, तो तुरंत वेद को खड़ा कर देता है, उपनिषद को खड़ा कर देगा, शास्त्र को खड़ा कर देगा, भागवत के को खड़ा कर देगा, रामायण को खड़ा कर छड़ी लगा देगा। क्या समझते हो मुझको, मैं कोई गलत कर रहा हूं? देखो वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है। और शास्त्र बड़े खतरनाक है, शास्त्र बड़े खतरनाक है, धारी तलवार है। शास्त्र में दोहरी धार है, इधर भी धार है, उधर भी धार है। यदि उधर चले तो रास्ता बने, और इधर चले तो आत्महत्या हो। शास्त्र बहुत खतरनाक है, यदि सामने चलता है तो शत्रु नष्ट होते हैं, आपका मार्ग खुलता है। और वही शास्त्र कहीं इधर मुड़ जाए तो निश्चय ही दुर्गति होगी, निश्चय ही पतन होगा। शास्त्र के माध्यम से उद्धार भी होता है, शास्त्रों के माध्यम से नरक भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य देवता बनता है, और शास्त्रों के माध्यम से ही मनुष्य राक्षस बनता है, राक्षस बनता है। क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ है, शास्त्रों में ऐसी कोई चीज नहीं है। रत्नाकर समुद्र है, शास्त्र रत्नाकर है, और रत्नाकर समुद्र में केवल अमृत ही नहीं है, जहर भी है, मदिरा भी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे रत्न हैं जिनका उपयोग करना खतरे से खाली नहीं है। इसी प्रकार एक दृष्टांत, मूर्ख कैसे अपनी वासना के समर्थन में वेद को खड़ा करता है, अपनी वासना के समर्थन में शास्त्र को खड़ा करता है। रामायण में आता है कि रावण परम्बा जगदम्बा किशोरी सीता जी के समान बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है। कौन? यानी जिसके 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, और मंदोदरी जैसी हजारों रानियां, और जिसका बेटा है मेघना जैसे, अक्षय कुमार जैसे बेटा, हजारों लाखों की संख्या, उम्र भी कोई छोटी मोटी नहीं, यानी वृद्ध भी है, शरीर से वृद्ध नहीं है, लेकिन उम्र वृद्ध तो है। लड़के नाती पोते वाले हो गए। जिस रावण के लड़के नाती पोते पर नाती पोते वाले हो गए हों, और वो रावण किशोरी सीता जी के सामने जिस भाषा का प्रयोग करता है, वृक्षों को भी लज्जा आती है, प्रकृति को भी लज्जा आती है।
वैदेही ने तृणधनी ओट कहती वैदेही। वैदेही ने रावण से कहा, यशंतो न वाशंति शतोबालानुवर्तसे तथा ही विपरीताते बुद्धि आचार वर्जिता। एक अध्याय में वैदेही ने रावण को समझाया है। परांबा जगदम्बा किशोरी सीता जी ने रावण को समझाया है। जैसे कि कोई नालायक बेटा हो जाए, दुष्ट बेटा हो जाए, तो मां कुपुत्र हो जाए लेकिन मां माता नहीं होती है। रावण भी बेटा ही है, जगदम्बा है वो। रावण कोई ऐसा नहीं है, वो एक दृष्टि से सीता जी का पुत्र ही है, वो जगदम्बा है। तो जैसे नालायक बेटा, दुष्ट बेटा, कुपुत्र बेटा दुष्ट हो जाए तो मां उसको समझाने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से एक अध्याय में पूरा सर्ग है। परम्बा जगदम्बा किशोरी सीता जी ने रावण को समझाया, धर्म की शिक्षा दी। अरे सग्रीव, ये धर्म नहीं है, तुम धर्म पर चलो, मर्यादा पर चलो, ऐसा ऐसा बड़ी शिक्षा दी। तो रावण क्या कहता है? रावण कहता है, ये सीते, तू मुझे शास्त्र की शिक्षा देगी, तू मुझे धर्म की शिक्षा देगी, तुझे धर्म की शिक्षा देगी। मैंने आज तक धर्म के विपरीत कोई कार्य नहीं किया है। ध्यान से, मैंने आज तक धर्म के विपरीत कोई कार्य नहीं किया है, और आज भी मैं जो कर रहा हूं धर्म के अनुसार कर रहा हूं। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है। हमसे ज्यादा तू शास्त्र जानती है? यही मूर्खता है। क्या कहता है? तुझे मालूम नहीं, तूने जो व्याख्या की है वो मानव धर्म की व्याख्या की है, तू मनुष्य धर्म की चर्चा करती है। लेकिन धर्म बहुत रूपों में है। अरे सीते विदेहजा, धर्म बहुत रूपों में है। मनुष्य का धर्म, देवता का धर्म, पशु का धर्म, राक्षस का धर्म। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं राक्षस हूं, और राक्षस को अपने धर्म पर चलना चाहिए। और राक्षस का यही धर्म है शास्त्रों में कि जो दूसरे की पत्नी और दूसरे के धन का जो अपहरण करे, उपभोग करे, वही राक्षस है। अब बोलो, बिल्कुल सटीक तर्क है, रावण की दृष्टि से बिल्कुल सटीक तर्क है, क्योंकि शास्त्रों ने बता दिया। बाढ़े खल, राक्षस कौन है भाई? राक्षस है कौन? वो शंकर जी ने व्याख्या कर दी कि बाढ़े खल बहु चोर जुमारा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जीता कहीं पर धन पर तारा, जाना हूँ
राक्षस हूं, मैं निशाचर हूं, ये निशाचर का धर्म है। मैं जो भी तेरे साथ आचरण व्यवहार कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, मैं अपने धर्म के अनुसार, हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने का हक है। हर व्यक्ति को धर्म के अनुसार जीने का शास्त्र आदेश देता है। हम निशाचरों को शास्त्र का यही आदेश है, यही हमारा धर्म है। अब ऐसे व्यक्ति को, ये व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन शास्त्र को की गवाही, वेद को गवाही में खड़ा कर लिया, उपनिषदों को गवाही में खड़ा कर लिया, शास्त्रों को गवाही में खड़ा कर लिया, तो शास्त्र भी ऐसे व्यक्ति को देख करके रोते हैं, दुखी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विद्वान होता है वो शास्त्र के पीछे पीछे चलता है, और जो मूर्ख होता है वो शास्त्र को अपने पीछे चलता है, करता है मन की और गवाही दिलाता है गीता से, करता है मन की गवाही दिलाएगा रामायण से, करता है चुप कर देगा। जाओ उपदेश देने, चुप हो जाओगे, तुम एक बात बताओगे वो 50 बताएगा। वाह, मैं कोई गलत कर रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है। तुम कहोगे अरे भाई शराब मत पियो, वो कहेगा वाह शराब रत्न है, कौन नहीं पीता है, देवता पीते हैं, वो पीते हैं, वो पीते हैं, वो पीते हैं। इसमें जुआ मत खेलो, जुआ कौन खराब है, जुआ खेलना कितना मना किया, युधिष्ठिर को कितना मना किया, जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो। नहीं, शास्त्रों में क्षत्रिय का धर्म है जुआ खेलना। बोलो, शास्त्रों में यानी क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारे तो उसे युद्ध करना चाहिए, और जुआ के लिए ललकारे तो उसे जुआ खेलना चाहिए। शास्त्र है। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर भी शास्त्र को नहीं समझ पाए, वो भी चक्कर में पड़ गए, और धर्म की दुहाई दे करके, यानी शास्त्र की दुहाई दे करके जानते हैं, वहां मालूम था कि जुआ ये दुर्योधन के साथ नहीं होगा, शकुनी के साथ होगा, और शकुनी की कुटिलता, शकुनी का कपटपना मालूम था, परिणाम मालूम था, रिजल्ट मालूम था कि ये होगा, लेकिन शास्त्र कहता है। इसीलिए शास्त्र बड़ा अच्छा भी है और शास्त्र बड़ा खतरनाक भी है। दुधारी तलवार के समान, दुधारी तलवार के समान। इसलिए हम स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मे भयावह, हमारी जो परंपरा है, आचार्यों से परंपरा जो मिली है, उस परंपरा के अनुसार हमारी उपासना, हमारी पद्धति, हमारा ढंग उस पद्धति से चलना चाहिए, तभी भगवान हमको स्वीकार करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। हम जिस वैदिकी परंपरा के संभाग हैं जिसमें जुड़े हुए थे, हमारे यहाँ मूल मंत्र है, त्वयं मंत्र है, चरम मंत्र है, तीनों ही मंत्र रहस्य है। रहस्य है, मूल रहस्य क्यों? ये संपूर्ण वेदों के रहस्य है, संपूर्ण शास्त्रों के राज इन तीनों मंत्रों में। संक्षेप में बता रहा हूं, यानी मूल मंत्र में, द्वयम मंत्र में, चरम मंत्र में, इन तीनों मंत्रों में जो सारे वेदों में है, सारे उपनिषदों में है, सारे शास्त्रों में है, वो इन तीनों में है। सर्वम अष्टाक्षरांत्यस्थम यज्ञानदभिमागमय, आदित्य श्रुति में कहा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद, सारे पुराण, सारे इतिहास, सारे उपनिषद अष्टाक्षर के पेट में बैठे हुए हैं। अष्टाक्षर माने मूल मंत्र। यदि आपने मूल मंत्र को, जिसकी आहुति यज्ञ में लगती है, इस मूल मंत्र में निष्ठा बना ली,
मूल मंत्र का जप करने लगे, मूल मंत्र का अनुसंधान करने लगे, समझ लो सारे वेदों का अध्ययन हो गया, सारे उपनिषदों का अध्ययन हो गया। नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी, वेद देखने को नहीं मिलेंगे। जिंदगी बीत जाएगी, उपनिषद क्या चीज है क्या समझोगे? जिंदगी बीत जाएगी, शास्त्र क्या है समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि सारे वेदों का राज क्या है, सारे वेद आखिर कहते क्या हैं, उपनिषद कहते क्या हैं, शास्त्र कहते क्या हैं, पुराण इतिहास कहते क्या हैं, एक अष्टाक्षर के पेट में है। सर्वं अष्टाक्षरं तस्थं यच्चान्यद्विमान, सभी अष्टाक्षर के पेट में है। आपने सबका अनुष्ठान कर लिया, आपने प्रकार से सबका अध्ययन कर लिया। अष्टाक्षर ये क्या? वेदत्रयात्मकम, वेद जो है अष्टाक्षर मंत्र है क्या? अष्टाक्षर मंत्र में दो भाग हैं, तीन भाग हैं। पहला है ओम, तीसरा है नमः और बाद में है नारायण है। तो ओम क्या है? ओम रहस्य बताया गया है कि ओम जो है अकारार्थो विष्णु मकारो जीव वाचकः तयोस्तु नित्य संबंधा उकारेण प्रकीर्तितः। ओम जो है इसको प्रणव कहते हैं, इसको ओंकार कहते हैं। इसके लिए भगवान गीता जी में कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, समस्त वेदों में प्रणव मैं हूं। समस्त वेदों की जान, समस्त वेदों के प्राण, समस्त वेदों की आत्मा प्रणव है ओंकार। ओंकार ये तीन जो वेद है, इसके लिए हमारे श्रीमद् लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीन पात्रों में दही रखा है और तीनों को मथा जाए और मथ करके अलग अलग चीज निकाली जाए। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा, उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों मानो घड़ा हैं। इन घड़ों में इनका मंथन किया गया। ऋग्वेद का जब मंथन हुआ तो अकार की उत्पत्ति होती है, और जब सामवेद का मंथन किया गया, यजुर्वेद का मंथन किया गया तो उकार की उत्पत्ति होती है, और जब शाम का मंथन किया गया तो उसमें से मकार निकला। यानी जैसे घड़े एक मन दही के घड़े में से एक लोंदा मक्खन निकलता है, उसी प्रकार संपूर्ण वेद का मंथन, स्वयं वेद भगवान की चर्चा करते हैं। यानी वेद मंथन जब किया गया तो आ, उ और मा, ऋग, यजु, साम इनसे उत्पन्न होता है। तो ऋग से आ, यजु से उ और साम से मा, ये तीन, इसलिए ये वेदों की प्राण है। अकार का विस्तार, उकार का विस्तार और मकार का विस्तार ही संपूर्ण शब्द राशि है। जितनी भी शब्द राशि है ये सब इन्हीं तीन का विस्तार है। तीन का, अकार का अर्थ क्या है, उकार का अर्थ क्या है, मकार का अर्थ क्या है। तीन ही तत्व हैं, तीन ही तत्व हैं, रहस्य भी तीन हैं। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, अकारार्थो विष्णु मकारो जीववाचकः तयोस्तु नित्य संबंधा उकारेण प्रकीर्तितः। अरे खुशी लिया श्री कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज जो नैमिषारण्य के ही हमारे बड़े गुरु भाई हैं, मित्र हैं, और बगल में आपका आश्रम भी है।
गए थे बाहर, मैंने पहले दिन ही खबर की थी, लेकिन पता चला कि आप हरिवंश पुराण की कथा सुनाने के लिए कहीं गए थे। कल आए तो इस प्रकार तो चर्चा चल रही थी। इन सब बातों को समझना चाहिए, हम क्या हैं, हम कौन हैं। गुप्त जी कहते हैं हम भी कुछ हैं या ध्यान दें, हम कौन हैं। सबसे पहले तो हम अपने को भूले हुए अपने स्वरूप को समझने के लिए, जैसे हनुमान जी महाराज जैसे महापुरुष, एक उनको एक प्रकार से अभिशाप लगा हुआ था, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को भूल जाते थे, याद दिलाना पड़ता था। हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे और सारे बंदर आत्महत्या करने की सोच रहे थे, बड़े दीन थे, बड़े दुखी हो गए। अंगद ने कहा हम तो मरे, अब हम कहीं की नहीं, क्योंकि सुग्रीव तो पहले से ही हम जानते हैं सुग्रीव अच्छा आदमी नहीं है, और अब उनको मौका मिलेगा, अब तो मुझे छोड़ने वाले नहीं, इसलिए मैं उस नीच सुग्रीव के हाथों से नहीं मरूंगा, समुद्र में डूब के मर जाऊं। अंगद बोलो सेना नायक, यदि मर जाते तो धीरे धीरे सब मर जाते। तो ये बाबा जी बैठे गए थे, बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम अतुलित बधामम, बैठे ही रहते तो यहाँ महाभारत हो जाता, सब मर जाते। तब विवेक के देवता ब्रह्मा जी ने हनुमान जी महाराज को याद दिलाया, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो याद जब दिलाया तब हनुमान जी महाराज को वही हनुमान फिर क्या क्या करने लगे। तो कहने का था हम श्री वैष्णव, अपने स्वरूप को हम भूले भगवान करे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। याद करना चाहिए, ये तीन मंत्र तो याद होना चाहिए, इनका अनुष्ठान होना चाहिए। वो मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करो, कुछ और कुछ भी जपने की जरूरत नहीं। जब कोई श्री वैष्णव दीक्षा लिया हुआ श्री वैष्णव मेरे पास आता है, महाराज ये समस्या है, वो समस्या है, कोई अनुष्ठान, वो पूछा तो बड़ी फिर मुंह देखते ही बनता है। बाप रे बाप, खरी से सुरधेनु भी आई, कामधेनु तुम्हारे नाम, कामधेनु का रजिस्ट्रेशन तुम्हारे नाम, जो चाहो सो ले लो, लेकिन कामधेनु की महिमा कोई नहीं जानती। भगवान सर्व काम दुख, भगवान से बड़ी कामधेनु कौन, भगवान से बड़ा कल्प वृक्ष कौन, भगवान से बड़ी चिंता मणि कौन, भगवान से ज्यादा देने वाला कौन। जो भगवान देंगे वो कोई दे नहीं सकता। लेकिन हमको भगवान के विषय में बोध ही नहीं, हम जानते ही नहीं है कि भगवान से भी हमारा कहीं दूर दूर का रिश्ता है, दूर दूर का संबंध है। अरे जो श्री वैष्णव हो गया, भगवान उसके नातेदार बन गए, रिश्तेदार बन गए, पिता बन गए, भाई बन गए, बंधु बन गए, सुहृद बन गए, सब कुछ बन गए। लेकिन रिश्ते को चलाना भी तो पता है। अरे रिश्ता तो बन गया, चलाना आता नहीं, चलाओ। भगवान करे तो भाई क्या 50-50% चलाना। तो भगवान ने कहा देखो भाई कुछ तुम चलाओ, थोड़ा तुम चलाओ, ज्यादा हम चलाएंगे, कुछ तो चलाओ, कुछ तो चलाओ। बोले क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, थोड़ा तुम करो भाई,
इस श्लोक के दो भाग हैं, दो भाग हैं। पहली पंक्ति हम लोगों के लिए भगवान ने थोड़ा कहा है, भाई आओ तो पूरे आओ, परसेंटेज के हिसाब से मत आओ, पूरे के पूरे आओ। फिर कोई पूरे आओ, फिर तुम क्या करोगे? मां शुचा, चिंता ही मत करो, योगक्षेमं धाम्यहम्, मां शुचा में सब कुछ आ गया। जो भी तुम्हारी विरोधी है, जो भी प्रतिबाय है, जो भी जीवन में विघ्न है, जो उपद्रव है, जो अरिष्ट है, शांत करना, रास्ता बनाना, सब प्रकार से निरुपद्रव बनाना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मां शुचा, चिंता ही मत करो। भगवान कहते हैं चिंता मत करो। साधारण अधिकारी कहते चिंता मत करो, काम हो जाएगा, तो लड्डू फूट जाते पेट में। साधारण व्यक्ति कहते चिंता मत करो, हम तुम्हारा काम करा देंगे, बड़ा आश्वासन मिल जाता है, बड़ी राहत मिलती है। लेकिन हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांड बराबर पर ब्रह्म परमात्मा अकेले में नहीं, कोने में जो बात कही जाती है तो पूरा विश्वास करे कि ना करे, भाई डर लगता है। भगवान चौड़े में लाखों लाखों लोगों के बीच में कहते हैं, अर्जुन मां शुचा, तुम मेरे हो तो जाओ, मेरे हो जाओ, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान के वचनों पर मुझे विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए थोड़ा जगाने की बात बोल रहा हूं। जागो, आप लोग श्री वैष्णव हैं, श्री वैष्णव यदि आप विचार करो, भर्ती तो हो गए, पुलिस में भर्ती हो गए, पीएससी में भर्ती हो गए और फौज में भर्ती हो गए, और ट्रेनिंग आपने की नहीं, ट्रेंड हुए नहीं, राइफल चलाने की बात छोड़ो, उसको पकड़ने नहीं आता, वर्दी पहनना नहीं आता, हथियार पकड़ना नहीं आता, मोर्चे पर कैसे खड़ा हो कुछ आता ही नहीं, तो बोलो तुम क्या करोगे? अरे बंदूक भी छिन जाएगी और तुम भी जाओगे। इसलिए भैया पहले भर्ती, और भर्ती के बाद में होती है ट्रेनिंग, हर किसी की होती। बिना ट्रेनिंग के यदि कोई अधिकारी बना हो, कोई सिपाही बना हो, बिना ट्रेनिंग के कोई अध्यापक बना हो, संभव नहीं है। इसलिए श्री वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद मंत्र लेना ये तो भर्ती है, ये एडमिशन है। अंत इतना चलो सरकारी ठप्पा तो लगी गया है, सरकारी हो गए हो, सिविल से सरकारी तो हो गए हो, तो खतरा तो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन वो तो सरकार की बात है कि तो खतरा हो जाएगा तो बोनस मिल जाएगा, थोड़ी रियायत मिल जाएगी। लेकिन यदि कहीं अटैक हो गया तो तुम जाओगे, रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्रेंड होना, और ट्रेंड का अर्थ क्या होता है? ट्रेंड का अर्थ होता है दोनों प्रकार से ट्रेंड होना, केवल शारीरिक नहीं मानसिक। सब जानते हैं जो भी नौकरी करते हैं, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में दोनों प्रकार से व्यक्ति को तैयार किया जाता है, मानसिक स्तर से भी, मानसिक स्तर से और शारीरिक स्तर से। शारीरिक फौज में जरा विचार करो, यदि शारीरिक स्तर से व्यक्ति को तैयार किया जाए तो कोई भी सैनिक जी जान से युद्ध नहीं कर पाएगा। केवल शारीरिक स्तर से ही तैयार किया जाए, युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर युद्ध में होगा और मानसिकता उसकी कहीं होगी। इसलिए राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति बलिदान, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र ही हमारे लिए सब कुछ है, राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये उसके मन में, उसकी चेतनता में कूट कूट करके भरा जाता है, भरा जाता है। यही उसकी रहने दे। तो दोनों प्रकार की, हम श्री वैष्णव हो गए, संघ चक्र ले लिए, गुरु बना लिए। आजकल तो गुरु बनाते हैं, अरे गुरु तो बनाया, इसलिए तुम आए हो,
तुम बनाओगे क्या खाद? वो तो बना बनाया। हाँ, ये जरूर है, भीड़ भाड़ बिगाड़ की जरूर है, इसलिए गुरु बनाए नहीं जाते हैं। हम आए हैं, गुरु जी तो वैद्य, गुरु को वैद्य माना गया है, वैद्य। हम गुरु जी के माध्यम से एडमिट हुए हैं, गुरु जी के माध्यम से हमारा शरणागति के हॉस्पिटल में हम भर्ती हुए हैं। तो भैया कोर्स भी चाहिए, बिना कोर्स के कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जो कह दिया जाता है चलो सब चक्र लग गए, मंत्र ले लिया, कल्याण हो जाएगा, वो कब नंबर आएगा? आएगा। पप्पा लगा हुआ है, सरकारी तो हो गया है, इसमें कोई दो नहीं, सरकारी तो हो गया है, लेकिन वो कब नंबर आएगा? बहुनाम जन्मनाम मंदे, बड़ा लंबा कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन इसी जन्म में यदि हम शरणागति रूपी हॉस्पिटल में वैद्य रूपी गुरु के माध्यम से यदि हम एडमिट हुए हैं और तदनुसार यदि हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तदनुसार हम अनुष्ठान भी कर रहे हैं, तदनुसार भगवत शरणागति में आचार, भगवत शरणागति में आचार संबंध में मंत्र में ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है मंत्र तत्देवतायाम ना। और प्रत्येक देने वाले आचार्य सबसे पहले मंत्र में निष्ठा, मंत्र में प्रणव के समान निष्ठा बने हमारी। हमें जो मंत्र मिला है, समस्त वेदों का सार, उपनिषदों का सार, समस्त बात का शास्त्र जो मंत्र मिला है आचार्य की कृपा से, ये मंत्र इतनी बड़ी धरोहर है कि कहीं खो न जाए, कहीं नष्ट न हो जाए। पायोगी मैंने राम रतन धन पाई, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। तो जब अष्टाक्षर मंत्र हमें मिल गया तो उस अष्टाक्षर मंत्र को ये मानना चाहिए कि हमारी सारी पूंजी एक तरफ कर दी जाए, और अष्टाक्षर मंत्र को एक तरफ कर दिया जाए, फिर भी सारी पूंजी मिलकर के अष्टाक्षर मंत्र के बराबर नहीं है। क्योंकि ये पूंजी जो है, पूंजी नरक में ले जा सकती है, लेकिन अष्टाक्षर मंत्र ही हमारा उत्तरक हो सकता है। हमारे लोक को भी संभालेगा, हमारे परलोक को भी संभालेगा, हमारे लौकिक जीवन को भी सुधारेगा, और हमारे पारलौकिक जीवन, हमारी चेतन स्वरूप को भी संभालेगा। तो अष्टाक्षर मंत्र को बड़ी हिफाजत के साथ, रत्न के साथ, जैसे कीमती वस्तु को बड़े ढंग से रखते हैं, ये रहना चाहिए। और मंत्र, और केवल हम मंत्र में लगे रहे, मंत्र तो हम जपते रहे, मंत्र तो जप रहे, ठीक है, अच्छी बात है, मंत्र जपना बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मंत्र भी स्वतंत्र है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि मंत्र में बड़ी क्षमता है, भगवान से ज्यादा है। जो काम भगवान नहीं करते हैं वो मंत्र करता है। और कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जहाँ भगवान ने काम नहीं किया, केवल मंत्र ने काम किया। गोस्वामी तुलसीदास ने तो बालकांड में नाम महिमा में, राम नाम की महिमा में रिकॉर्ड तोड़ दिया, और उन्होंने तो राम जी को कितना छोटा बता दिया। राम ने तो गिने चुने काम किए, लेकिन नाम ने ही सब कुछ काम किए। हमारे श्रीमद् लोकाचार्य स्वामी भी मुमुक्षुपड़ी में एक जगह कहते हैं, द्रौपदी की रक्षा किसने की? द्रौपदी की रक्षा भगवान ने नहीं, किसने की? बोले भगवान के नाम